आज की डेट में 2026 यानी अप्रैल में अगर आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा, कहीं नहीं जाना। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल द व्यूअर्स, मैं हूं नईम, आप देख रहे हैं पाक मोटो व्लॉग। फ्यूल प्राइसेस जैसे आप हो रही हैं हुई हैं, तो मैं आपको गाइड करने लगा हूं कि आज की डेट में अप्रैल 2026 में अगर आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर शिफ्ट होना है तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक स्कूटर इसलिए कि सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करूँ कि जो होते हैं ना मोटरसाइकिल शेप में, मैं तो रिकमेंड नहीं करता। एक चीज़ आप जहन में रखें कि जब भी आप लें तो वो बाइक लें, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे स्कूटर हो, जो स्क्रैच से इसके लिए बना हो। ये नहीं कि पेट्रोल वाली शेप को बदल के उसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया हुआ तो वो ना इधर की रहती है ना उधर की। अगर पैसे नहीं है, आपको मसला है, तो वो और बात है, ठीक है कि आप कन्वर्ट करें। क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आती कि बेवकूफ़ों की तरह टैंक लगाया हुआ है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में, ऊपर ढक्कन भी लगाया हुआ है। भाई इतना ही आपको है तो आप जो टैंक है उसको कोई स्टोरेज की जगह बना दें कि वो ऊपर से खुले और उसके अंदर कोई कम से कम चार्जर तो रखा जा सके ना, वो भी नहीं। टैंक लगाया हुआ है, ढक्कन है, किसी में नहीं है, फजूल का। मतलब ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है, तो ऐसी बाइक्स को मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, उसके अलावा फिर जैसे मैंने बताया कि स्क्रैच से बनी हो, जैसे ये है, ये बना ही इलेक्ट्रिक के लिए, डिज़ाइन ही इलेक्ट्रिक का है। अच्छा, दूसरा है कि इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है या मोटरसाइकिल, उनको ज़्यादा मैं स्कूटर की बात करूँगा, ये कोई आपके टूर्स के लिए नहीं है, ठीक है, आपके डेली कम्यूट के लिए ये, और जिससे आप अपने रोज़मर्रा के काम काज कर सकें, ऑफिस आएँ जाएँ, घर के सौदे वौदे ला रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो भी, और बच्चों को स्कूल छोड़ना, बच्चे ज़रा बड़े हैं तो वो ख़ुद भी इसको चला सकते हैं, तो ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखें उसमें। तो इस तरह के काम आप जहन में रखें, और तो फिर इंशाल्लाह ये अच्छी चलती है। और जैसे मैंने रखी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे इसमें अपने जो काम है ना वो सारे इस पर करता हूँ। और ये हो गया या CG125 सिर्फ टूर्स के लिए। अच्छा, मैं दूसरी तरफ बात नहीं लेके जाता, अब आपको बताता हूँ कि पॉइंट जो आपने नोट करने, सबसे पहला तो ये कि वो स्क्रैच से हो, स्कूटर इलेक्ट्रिक के लिए बना हो। अच्छा, दूसरा, अगर आप कहते हैं यार मुझे ज़रा प्रॉपर चाहिए, मतलब जो मर्दों के चलाने के लिए, तो आप सबसे पहले एक तो ये देखें कि उसमें जो, अच्छा एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी आपने लेनी है। अब वो लिथियम आयन हो जाए या लिथियम आयरन फॉस्फेट ही आ रही ज़्यादा, ग्रेफीन की तरफ आपने कहना यूँ, ठीक है। हम लोगों ने जब था उस वक्त ऑप्शंस नहीं थी, अब तो ऑप्शंस हैं आपके लिए और बड़े मुनासिब प्राइस हैं। तो ये आपने सीधा जाके शॉपकीपर को बताना है कि भाई हमें सिर्फ लिथियम में दिखाएं आप। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या ज़रूरी है आपके लिए कि आप उन्हें कहें कि यार उसके जो रिम है ना और टायर, वो 12 इंच रिम की हो आगे पीछे, और सेम हो, ये नहीं कि आगे 12 इंच डला हुआ है और पीछे डला हुआ 10 इंच, ऐसे भी हैं। तो मुझे तो वो बड़े अजीब से लगता है, ठीक है, वो मैं रिकमेंड नहीं करता। उसके अलावा आगे भी डिस्क हो और पीछे भी डिस्क हो। उसकी वजह है कि इसकी मोटर के साथ ही वो दे देते हैं ड्रम। अब ड्रम क्या होता है कि ड्रम ब्रेक्स जब अप्लाई होती हैं तो उसकी भी हीट होती है और मोटर की भी होती है, और वो एक ही में बना होता है सारा। तो इसलिए आपने ये चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है कि वो जो है पीछे भी डिस्क हो, ताकि गर्मियों में भी आप चलाएं तो प्रॉपर उसकी डिस्क अप्लाई हो। उसके अलावा क्या ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने चेक करना है कि साइड स्टैंड सेंसर है, यानी अगर साइड स्टैंड उसका खुला है तो उसमें जनाब क्या है कि वो स्कूटर चलना नहीं चाहिए आपका, जो मर्ज़ी कर लें जब तक साइड स्टैंड ऊपर नहीं करेंगे। ये सेफ्टी फीचर है और बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और इससे जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, फिर एक और चीज़ है जो आपकी प्रायोरिटी पे है, कुछ ऐसी होती हैं जिनकी यहाँ पे आती बैटरी, ठीक है, इधर आप बैटरी स्वैप कर सकते हैं, ये डाली निकाली और अपने फ्लैट पे ले गए। अगर आप कहीं फ्लैट में रहते हैं तो फिर आपके लिए वो बेहतर है।
लेकिन अगर आप वहाँ नहीं रहते तो अंदर फुट वाली जो बैटरी है मैं वो प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिल जाती है सामान रखने के लिए। अच्छा, फिर आप ऐसा ब्रांड देखें जिसके आउटलेट ज़्यादा हों, ठीक है। ये नहीं कि एक ही शोरूम है और वो पता नहीं कहाँ खुला हुआ है, क्योंकि उसके बाद ये कि आपको जो आफ्टर सेल सर्विस है ना वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ ख़ास है। और देखें कि कौन सा अच्छा चल रहा है, और इंशाल्लाह मैं लाऊंगा ऐसे भी कुछ जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई इस उसमें मेरी तसल्ली है। अच्छा, अब मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ये E8S Pro, तो इसमें ये है कि देखें ये बहुत अच्छा स्कूटर है, लेकिन क्योंकि ये लिथियम में नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी तो डिसकंटिन्यू भी कर दी इन्होंने, बाहर नहीं हुए डिसकंटिन्यू, बाहर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो भी मिल रहा है तो ग्रेफिन में मिल रहा है। तो अगर आपने ये लिया तो आप जहन में रखना 1,10,000 15,000 मज़ीद उस पर। तो रिकमेंडेड यही है कि आप पहले ही लें जो कि लिथियम वाला, ठीक है, जिसमें लिथियम बैटरी लगी हुई है, और वो आपके लिए सही रहेगा। वो चलाएं और आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। बाकी बिजली के यूनिट से ना डरें कि कई कहते हैं कि यार ये बिजली कितनी लेगी, बहुत भी कोई तीर मार गया ना तो 3 यूनिट लेगी, वो भी 0 to 100 में। वो भी मैं ऐसी मतलब बड़ी बैटरी की बात कर रहा हूँ। तो वरना बिजली जिनके सोलर नहीं भी उनको कोई फील नहीं होता, मतलब उसका कोई नहीं। और बड़ा कंपैरिजन बहुत ज़्यादा अगर आप करें ना पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक स्कूटर का, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इवन अब तो 70 भी आप लें ना, होंडा CD70, उसका और इसका भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर आप महीने का निकालें और उसके बाद 1 साल का निकालें। प्लस स्कूटर के जैसे आजकल बड़े बारिश के मौसम है तो आप लोग बैठते हैं ना, तो क्या है कि जूते आपके ये जीन शीन सारा बच जाती है, कीचड़ वगैरह से आप चला सकते हैं उसको। सामान का तो एक जो है कंफर्ट अलग है बहुत ज़्यादा। तो ये सारा आपका आप इस मौसम में चला सकते हैं। जबकि बाइक हो तो सारे जूते और सारे कपड़े आप ऑफिस जाए ना तो आपकी ऐसी की तैसी हुई होती है। उसके अलावा ये कि सीट के नीचे जो जगह है वहाँ आप अपना कोई रेन सूट कुछ भी पूरा सारा कुछ रख सकते हैं। ऑफिस जा रहे हैं तो लैपटॉप बुक्स ये भी सारा कुछ आप रख सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, होता क्या आप ये देखें, ये अब जैसे है ना, ये इसकी डिस्क प्लेट लगी हुई है, ये देखिए डिस्क प्लेट, ये कैलिपर है। अब ये अलग है, वो मोटर है, मोटर का इससे ताल्लुक़ नहीं है, अलग सी लगी हुई है। अब जो ड्रम वाली होती है वो क्या होता है कि मोटर के साथ ही अटैच्ड होता है ड्रम, तो गर्मियों में वो बिल्कुल ही पावर छोड़ देता है। अच्छा, अगर कुछ छोटी हो ना उसमें चल जाती, जैसे मेरी वो दूसरी बाइक है उसमें चल जाएगा। ये जैसे है ना, ये मैं आपको दिखाऊं, ये छोटी 400 वाट की मोटर है। इसमें ये आप देखिए कि ये मोटर है और ये ड्रम की, और ड्रम ब्रेक्स इधर ही हैं। लेकिन इसमें मसला इससे नहीं करता कि इसकी इतनी हीट नहीं होती, सिर्फ 400 वाट की है, ना ही इतना वेट है। इसके आगे पीछे ये है कि आप ये देखिए कि ड्रम है, लेकिन मसला इसलिए नहीं होता कि वेट इसका कम है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसमें डलती भी, यानी जो ब्रेक पैड है, जो ब्रेक शू हैं इसके, वो CD70 वाले ही डलते हैं। आप ये देखिए सारा कुछ टाइट भी वैसे ही हो जाता। तो इस तरह की छोटी हो तो तब तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, फिर जो बड़ा स्कूटर है उसके फ्रंट में भी डिस्क होनी चाहिए लाजमन। और जैसे मैंने बताया कि व्हील टायर साइज़ आगे भी 12 हो और पीछे भी 12 हो, ये ना हो कि घर लाएँ तो वो 10 का निकले। एक कुछ ऐसे भी हैं जिनमें वो है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, फिर इसमें हार्ड और सॉफ्ट भी आप कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि साइड स्टैंड सेंसर, ठीक है, कि ये अगर आपने इधर रखा है तो ये बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, और जब तक इसे आप फोल्ड ना करें। अच्छा, क्योंकि देखें ये ओरिजिनल नहीं है, अगर ओरिजिनल होता ना तो आप देखिए कि यहाँ पे परसेंटेज आ रही होती कि कितने परसेंट बैटरी चल गई है और कितनी बकाया आपको पता चल जाती। अब ये मैंने 11,294 चला दी है, ठीक है, वैसे आपको बता रहा हूँ। तो क्योंकि मैंने बाद में इसमें लिथियम बैटरी डलवाई तो फिर ये ऐप आती है, इसमें जो BMS है ना उसकी ऐप है, तो आप ये देखिए इससे पता चलता है कि ये 9.78 एम्प से
लेकर ना अभी चार्ज कर रही है और ये टोटल वोल्टेज है इसकी। अच्छा, उसके नीचे आए तो ये बैटरी कैपेसिटी लिखी हुई है। बैटरी कैपेसिटी जो टोटल है 55 है, ये रिमेनिंग कैपेसिटी 48.6, क्योंकि अभी ये चार्ज हो रही है। जब ये पूरे 55 हो जाएगी तो ये बंद हो जाएगी। अच्छा, परसेंटेज इसमें ना ऐप में आपको पता चल जाती है। रिमेनिंग बैटरी 88% है। बाकी टेम्परेचर भी आ रहे हैं 2 किस्म के, और उसके बाद ये आपको पता चल जाती है साइकिल काउंट, यानी अभी तक कितने साइकिल हो चुके हैं। तो 20 साइकिल्स इसके हो चुके हैं। नीचे अगर आ जाए तो ये बैटरी हेल्थ हर सेल की आपको पता चल जाती है, और कौन सा चार्ज हो रहा है और बैलेंस कर रहा है, ये सारा यहाँ पे आपको इसमें पता चल जाता है। अच्छा, ये आप कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, ठीक है। ऐप होती है BMS की, और इसके अंदर आपको बताया था कि ज़ाहिर है BMS ब्लूटूथ वाला लगा हुआ है, तो उससे कनेक्ट हो के अब ये मैंने नेम जैसे EA Test Pro, इसको मैं करूँगा प्रेस। ये प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से आ जाता है, मतलब कोई इसका इशू नहीं है। आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, तो जब आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार कितनी चल गई और कितनी और चलनी है। अच्छा, जैसा मैंने बताया ना कि ब्रांड अच्छा लें, उससे पता है क्या होता है, वो ये होता है कि एक एक चीज़, एक तो क्वालिटी में भी फ़र्क होगा। अब ब्रेक लगाएंगे तो वो ब्रेक में मज़ा नहीं होगा, किसी चीज़ में वो मज़ा नहीं होगा, और फिर इन द लॉन्ग रन आपको पता चलता है फिर लो क्वालिटी की चीज़ें लेके तो फिर बदनाम हो रही होती है कि जी ना जी, इलेक्ट्रिक स्कूटर मेरा तक कन्ना नो हाथ में लाना, ना लेना, कोई ना ले। तो वजह यही होती है कि वो थर्ड क्लास किस्म की जैसे बाइक, जैसे चाइनीज़ में भी आ रही हैं, ठीक है। तो अब उसकी वजह से ये नहीं कि सारी बाइक्स बदनाम हो जाएं। जैसे अब ये होंडा CG 150 के मुकाबले में अगर कोई कहे कि जी फ़लाँ बाइक है, फ़लाँ बाइक है, बाद में फिर लेते ही 100 किलोमीटर भी नहीं चले और काम पहले निकल रहे होते हैं। तो इसी तरह आपने बड़ा देख के करना है। जैसे ये अल्हम्दुलिल्लाह इससे कोई मुझे मसला नहीं आया, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि आपने मेन चीज़ आपने देखनी है कि भाई ग्राफिन वाली नहीं लेनी। या तो कोई अगर आपको बग़ैर बैटरी के दे देना तो वो और बात है, वो फिर आप लिथियम खुद डलवा लें उसमें, जैसे मैंने डलवाई है। अगर कोई लिथियम बैटरी के लिए गाइडेंस लेना चाह रहा है कि भाई कहाँ से ली, 55 एम्प्स की है, वो मुझे कमेंट्स में बताएं या आप ईमेल कर दें, जो मेरा ईमेल है parkmotovlog@gmail.com पे। तो मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा, डायरेक्टली आप उनसे रब्ता कर लीजिए। आई एम 100% सेटिस्फाइड विद दिस बैटरी, ठीक है, जो अब है। तो उसका मैं कहता हूँ कि आप लोग फ़ायदा उठाएं ना, कि मैंने तो जो ग्राफीन वाला भुगत लिया, तो आप फ़ायदा उठाएं। अब तो इंशाल्लाह मतलब बहुत अच्छी ऑप्शंस आ गई हैं। अच्छे ब्रांड पे जाएं और बिस्मिल्लाह करें, ले लें। जेड़ा सोची पे आ ना वो गया। तो इसको मैं यानी होंडा मैं कितना पसंद करता हूँ, लेकिन होंडा की CD70 ये 100cc प्राइडर वगैरह से आई वुड स्टिल प्रेफर कि इसमें मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, कहीं जा रहा हूँ, कहीं भी किसी के घर जा रहा हूँ, किसी को मिलने जा रहा हूँ, किसी फंक्शन पे जा रहा हूँ, तो उस पर ज़रा बस समझा करें ना, इस पर वो फील नहीं आएगा। ये तार इसलिए जा रही कि अभी चार्ज पे लगा हुआ। अच्छा, आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और मज़ीद कुछ अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। आमतौर पे अगर कभी लेट हो जाए तो ये होता है कि अगली वीडियो आने से पहले मैं कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। तो बस कर लें, पाक मोटो व्लॉग को सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक, शेयर कर दें, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और बाय बाय।